नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको सुनाऊंगा गधे का असली मालिक कौन। एक गधे की दर्द भरी कहानी। बहुत पुराने समय की बात है। एक रामू नाम के आदमी के पास एक मोटा ताजा गधा था, जिस गधे से रामू गांव के सभी लोगों के छोटे बड़े काम करवाता था। रामू का गधा भी बहुत मेहनती था। वो भी अपने मालिक रामू का हमेशा ही कहना मानता था और कभी हार नहीं मानता था। लेकिन रामू का गधा चाहे कितनी भी मेहनत कर ले, मगर रामू एक लालची आदमी था और वो अपने गधे को कभी भी चारा खरीद कर नहीं खिलाता था, बल्कि वो उसे रोज ही शाम के समय जंगल में छोड़ देता था। ये सब देखकर गधे को अपने मालिक रामू पर बहुत गुस्सा आता था, मगर वो गधा बहुत अच्छा था। वो फिर भी मेहनत करता था, लेकिन रामू का लालच बढ़ता ही जा रहा था। वो अपने गधे से ज्यादा मेहनत करवाने लगा और वो भारी से भारी सामान उस गधे पर लाद कर ले जाने लगा। लेकिन रामू इतना गंदा इंसान था कि वो रास्ते में कभी भी अपने गधे को चारा खरीद कर नहीं खिलाता था और वो खुद दिन में कई बार खाना खाता था। अब उसका लालच देखकर उसका गधा भी बहुत परेशान हो चुका था। तभी एक दिन रामू ने अपने गधे पर जरूरत से ज्यादा सामान रख दिया, लेकिन उसका गधा हिला तक नहीं। वो उस भारी सामान का बोझ सहते हुए अपने मालिक के साथ निकल पड़ा। लेकिन बहुत दूर जाने के बाद रास्ते में एक छोटी सी नदी पड़ी और फिर नदी को देखकर गधा पानी पीने के लिए वहां रुक गया। लेकिन ज्यादा वजन होने की वजह से वो नदी में पानी पीने नहीं जा पा रहा था। लेकिन रामू ये सोच रहा था कि अगर मैंने अपने गधे पर से सामान उतारा तो निकलने में बहुत देर हो जाएगी, इसलिए उसने गधे पर से सामान उतारा ही नहीं। अब गधे को बहुत प्यास लग रही थी और वो ये इंतजार कर रहा था कि उसका मालिक उस पर लदा हुआ ये भारी सामान जरूर उतारेगा। मगर जब रामू ने उस गधे पर से सामान नहीं उतारा तो उसके सब्र का बल टूट गया और वो समझ गया कि मेरा मालिक मतलबी और बहुत कंजूस है। ये सोचकर वो गधा आंखों में आंसू लिए इतने बोझ के साथ ही पानी पीने चला गया। लेकिन अचानक ही पानी पीते समय उस गधे का पैर एक पत्थर के बीचों बीच फंस गया। तभी वो गधा जोर जोर से चिल्लाने लगा और उसी समय उस नदी का बहाव बहुत तेज हो गया। अब उसका मालिक रामू भी पानी का तेज बहाव देखकर बहुत डर गया और वो अपने गधे को बचाने गया ही नहीं। अब उसका गधा और भी जोर जोर से चिल्लाने लगा, जैसे वो अपने मालिक को बुला रहा हो। लेकिन मालिक ने सोचा कि एक गधे को बचाने के लिए मैं क्यों खतरा मोल लूं। शायद रामू भूल गया था कि वो भी एक जीव है और आज तक उसने जो भी पैसा कमाया था वो उस गधे की ही वजह से कमाया था। लेकिन दूर से ये सब एक किशन नाम का भला आदमी देख रहा था और उसने जल्दी से एक रस्सी ली और उस रस्सी का एक हिस्सा एक बड़े पत्थर से बांधकर उसका दूसरा हिस्सा उस गधे के पेट पर बांध देता है और फिर जल्दी से उस गधे पर से सारा सामान उतारकर उस नदी में फेंक देता है, जिससे उस गधे का बोझ हल्का हो जाता है और किशन उस गधे को बचा लेता है। बाद में जब रामू किशन को धन्यवाद कहकर उस गधे को जैसे ही ले जाने लगता है, वैसे ही वो गधा अपने मालिक रामू को बड़ी ही जोर से टक्कर मारता है। ये देखकर रामू उसे एक डंडी लेकर मारने लगता है, मगर वो गधा फिर से उसे जोर से टक्कर मारता है। टक्कर मारकर वो गधा किशन के पीछे जाने लगता है, जिसने उसकी जान बचाई थी। तो जैसे ही किशन ये सब देखता है, तब वो बड़ा ही खुश होता है। फिर वो उस गधे के मालिक रामू से कहता है कि ये लो इस गधे के पैसे, अब ये गधा मैं लेकर जा रहा हूँ, क्योंकि शायद तुमने इस पर बहुत अत्याचार किए होंगे, इसलिए आज ये तुम्हारे साथ जाने को तैयार नहीं है और ये मजबूर होकर तुम्हें आज टक्कर भी मार रहा है। ये कहकर किशन उस गधे को अपने साथ लेकर चला जाता है और वो गधा भी उसके साथ जाकर बहुत खुश होता है, क्योंकि जानवर भी उसी के साथ रहना पसंद करता है जो उसकी परेशानी को समझने की कोशिश करता है। तो दोस्तों, आप ही बताएं कि आखिर में उस गधे को अपने मालिक रामू के पास ही रहना चाहिए था, और क्या उसने अपने मालिक रामू को टक्कर मारकर गलती की, और आखिर में उस गधे ने अपना मालिक बदलकर सही किया या गलत किया? प्लीज ये सब आप थोड़ा सा समय निकालकर मुझे कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।